अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, जवाब होगा इंडिया। लेकिन आप जानते हैं, आज जो लोकतंत्र हमें इतना आसान लगता है, उसकी शुरुआत कितनी मुश्किल थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले आम चुनाव 1951-52, जो सिर्फ चुनाव नहीं, एक ऐतिहासिक क्रांति थी। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू हुई। भारत के सामने कई बड़े बड़े सवाल थे, जैसे देश कौन चलाएगा, सरकार कौन चुनेगा, जनता को कैसे अधिकार मिलेगा, क्योंकि उस समय भारत में 565 से भी ज्यादा रियासतें थी, जिसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, गरीबी, अशिक्षा और टूटे फूटे रास्ता। और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े देश में चुनाव होगा कैसे, क्योंकि कारण साफ थे, आबादी बहुत ज्यादा थे, लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, गांव गांव में व्यवस्था नहीं थी और कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा कमजोर था। कई विदेशी एक्सपर्ट बोले इंडिया टूट जाएगा और चुनाव कराना नामुमकिन है, लेकिन भारत ने ठान लिया था कि हम लोकतंत्र देश बनाकर रहेंगे। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। भारत के सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर बने सुकुमार सेन। उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनता को वोट कैसे दिलवाया जाए। तब तय हुआ कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रयोग होगा। आगे समझने से पहले जरा उस समय के आंकड़ों को समझिए। भारत की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, इसमें से 17.3 करोड़ वोटर थे और लिटरेसी रेट सिर्फ 18% थी, मतलब 80% से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब सोचिए, जहां लोग नाम तक नहीं पढ़ सकते, वहां बैलेट पेपर कैसे समझेंगे। भारत में पहली बार लागू हुआ इलेक्शन सिंबल सिस्टम, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आसानी से वोट दे सके, और हर पार्टी को अलग अलग चिन्ह मिला। कम्युनिस्ट पार्टी को हंस या हथौड़ा छाप और लोकतंत्र पार्टी को तारा छाप। फिर आगे चलकर यही सिस्टम बना भारत की चुनाव का जान। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं थे। सोचिए, उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना अच्छे रास्ता और ना ही आधुनिक ट्रांसपोर्ट। फिर भी 2 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए, 56 लाख से ज्यादा बैलेट बॉक्स तैयार हुआ और कई जगहों पर बैलेट बॉक्स बैलगाड़ी से पहुंचाए गए, नाव से भेजे गए और पहाड़ों पर खच्चरों से पहुंचाए गए, यानी लोकतंत्र को गांव गांव तक पहुंचाया गया। आज चुनाव 1 से 2 चरणों में हो जाते हैं, लेकिन पहला आम चुनाव कुल 68 चरणों में वोटिंग हुई। 489 लोकसभा सीटें थी, जिसमें हजारों उम्मीदवार थे। यह था दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक आयोजन। सबसे खूबसूरत बात थी आम जनता का जोश। गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं सब पहली बार महसूस कर रहे थे, अब देश हमारा है और सरकार अब हमारी चुनी हुई होगी। लोग घंटों लाइन में खड़े थे, सिर्फ अपना एक वोट देने के लिए। यही था लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत। आखिरकार शांति से पूरे देश में चुनाव हुई और 1952 में रिजल्ट आया। इस ऐतिहासिक चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिला। जवाहरलाल नेहरू जी बने भारत के पहले स्वतंत्र चुने हुए प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया हैरान थी कि जिस देश के बारे में कहा जा रहा था यहाँ लोकतंत्र संभव नहीं, वही देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बन गया। 1951-52 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं था, वो था आम आदमी की जीत, लोकतंत्र की पहली उड़ान, भारत के आत्मविश्वास की शुरुआत। उस दिन भारत ने दुनिया को बता दिया, हम आजाद देश नहीं बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जवाब देना ना भूलना। पहला सवाल, अगर आप 1951 में होते तो क्या पहला वोट जरूर देते? दूसरा सवाल, क्या आज का चुनाव उतना ही मुश्किल है जितना जब का था? और आखिरी सवाल, आपके हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है, लोकतंत्र या जनता? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।